स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का यूज होता है धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन करने में। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऐसी कौन सी धातु होती है जो हाइड्रोजन के द्वारा धातु में अपचयित हो जाती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन Fe से नीचे की धातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाता है, जबकि ऊपर की धातु के ऑक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आयरन से नीचे की धातु के ऑक्साइड लेंगे। जैसे कि आयरन से नीचे की धातु का ऑक्साइड, एक हमने उदाहरण ले लिया यहाँ पर निकिल ऑक्साइड यानी NiO। ठीक है, ये क्या हो गया, निकिल ऑक्साइड हो गया। अब निकिल ऑक्साइड का हम क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा अपचयन कर रहे हैं, हाइड्रोजन के द्वारा। जब भी अपचयन की क्रिया होती है तो हाइड्रोजन के द्वारा क्रिया होती है। वैसे भी शुरू में बात बता दी गई है कि धातु ऑक्साइड होगा हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। अपचयन की क्रिया में क्या होता है, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो निकिल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और ये धातु Na में अपचयित हो जाएगा और प्लस में ये H2O अलग आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये इस तरह से। इसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल लेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लिया हमने यानी CuO। अगर CuO का हम धातु ऑक्साइड हो गया, CuO आयरन से नीचे इसका स्थान हो गया, हाइड्रोजन के द्वारा वही अपचयन करा रहे हैं यानी H2 से अभिक्रिया कराने पर एक तो धातु Cu में और दूसरा जल H2O में अपचयित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे कि धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु आयरन से नीचे की होगी उनका अपचयन हो जाएगा। अब धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव नेक्स्ट आ गया, धातु ऑक्साइडों पर ताप का प्रभाव। तो देखिए धातु ऑक्साइडों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर Cu से नीचे की धातु के ऑक्साइड गर्म करने पर धातु और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाएंगे, जबकि ऊपर वाली धातु के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हम यहाँ पर मरकरी का ऑक्साइड लेते हैं जिसे हम कहते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो एक तो ये धातु हो गई Hg और दूसरा ऑक्सीजन O2 में अपघटित हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ऑक्सीजन के 2 आ गए तो 2 की मल्टीप्लाई, अब Hg के भी 2 आ गए तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से सिल्वर का ऑक्साइड हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, Ag2O कहते हैं। Ag2O को अगर हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, गर्म करने पर ये भी अपघटित हो जाएगा। एक तो सिल्वर Ag में अपघटित हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन O2 अलग निकल जाएगा। 2 ले लो यहाँ पे, तो ये 4 Ag बन जाएगा और ये ऑक्सीजन O2 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से हम कहेंगे कि धातु ऑक्साइडों पर ताप का ये प्रभाव पड़ेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित होंगे, जबकि ऊपर वाली धातु के ऑक्साइड जैसे MgO हो गया या फिर MgO हो गया, ZnO हो गया, अगर हम इन्हें गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये अपघटित नहीं होंगे। तो इस तरह से आज आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।